हेलो एवरीवन, मैं आपकी टीचर रितु। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की साइंस की वर्कशीट, जो कि आपका चैप्टर है हीट टेम्परेचर इन नेचर। इसकी वर्कशीट हम करेंगे, यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके चैप्टर से बन सकते हैं, चाहे वो वन वर्ड हों, MCQs हों, वेरी शॉर्ट हों या कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, तो वो सब हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। एट अ कैंप साइट देयर आर 3 टेंट्स मेड ऑफ डिफरेंट फैब्रिक। तो अलग अलग फैब्रिक के बने हैं। One black, one white, and one with a mix of black and white. If you want to rest on a hot summer afternoon, तो आप कौन सा वहाँ पर लेंगे? तो कौन सा लेंगे? वाइट फैब्रिक, क्योंकि ये क्या करेगा, लाइट को जो है ज़्यादा ऑब्जॉर्व नहीं करता, जबकि ब्लैक ज़्यादा करता है। ठीक है, वाइट जो है, आप अगर आप देखेंगे तो गर्मियों में वाइट कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, जो कॉटन के होते हैं वाइट कपड़े। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस इन वाटर साइकिल। सबसे पहले क्या होता है? एवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, और सबसे लास्ट में क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। ये रहेगा। नाउ इन कोस्टल रीजन्स ड्यूरिंग द डे अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी लीड्स टू एयर मूवमेंट नोन एज द सी ब्रीज। विच नेचुरल प्रोसेस, तो कौन सी नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से ये मूवमेंट होता है एयर का? क्या होता है? अनइवन हीटिंग लैंड और सी में जो है एयर मूवमेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सी ब्रीज बोलते हैं। तो ये कौन सी मूवमेंट है? वार्म एयर फ्रॉम द सी इज रिडाइटेड अपवर्ड्स एंड कोल्ड एयर। तो देखो, दिन के टाइम पे, ड्यूरिंग द डे की बात हो रही है, तो दिन के टाइम पे जो लैंड है वो गर्म होता है, तो वो वहाँ पर होगा। वार्म एयर फ्रॉम लैंड राइजेज बाय कन्वेंशन एंड कोल्ड एयर फिल इट्स प्लेस एज अ सी ब्रिज। तो इसे हम बोलते हैं। ठीक है। नाउ इन लद्दाख वाटर फ्रीजेज इनटू कोन शेप्ड आइस ट्यूब। तो कोन शेप्ड के आइस ट्यूब बन जाते हैं। पानी मतलब इस तरह से क्या होता है? फ्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द विंटर व्हेन स्प्रेड इनटू कोल्ड एयर। मतलब जब पानी को ऐसे ऊपर की तरफ अगर आप शावर करते हो, उछालते हैं, तो ठंड के टाइम पे क्या होता है? लद्दाख में पानी फ्रीज हो जाता है। दी स्ट्रक्चर मेल्ट स्लोली इन स्प्रिंग, और धीरे धीरे वो जो है एक स्प्रिंग में तब्दील हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। प्रोवाइड वाटर, और पानी करते हैं जब स्ट्रीम, यानी कि वो जो थोड़ी बहुत नदियाँ टाइप में जो नहरें बनी हैं वो ड्राई अप हो जाती हैं, तो उस टाइम पे ये मेल्ट होकर धीरे धीरे नई स्ट्रीम बना देते हैं। वाई आर द आइस स्तूपास यूजफुल? तो क्यों यूजफुल हैं? तो ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं वाटर इन स्प्रिंग एंड समर। नाउ अ फार्मर ऑब्जर्व दैट रेन वाटर डिसअपेयर हो जाती है क्विकली इन अ ग्रेवल एरिया बट रिमेन ऑन द सर्फेस फॉर अ लॉन्ग टाइम इन क्ले रिच फील्ड। इस तरह के फील्ड में जो रेन होती है, बारिश का पानी होता है, वो दिखता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखता है। वट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? तो इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन है? यहाँ पर है कि ग्रेवल हैज़ वेरी लार्ज स्पेस डेट अलाउ वाटर टू पास थ्रू क्विकली, एंड क्ले प्रोड्यूस एडिशनल वाटर डेट स्लो डाउन। तो ये खुद ही पानी प्रोड्यूस करती है, तो ये नहीं है। सैंड ब्लॉक कर देती है, तो ये भी नहीं है। अब यहाँ पर क्या है? ग्रेवल ऑब्जर्व वाटर केमिकली एंड स्टोर इट इनसाइड पार्टिकल्स। तो यहाँ पर आएगा कि इसमें बहुत सारे लार्ज स्पेसिस होते हैं, जिसकी वजह से पानी अंदर जो है बहुत ईजिली चला जाता है। नाउ वाई आर मेटल यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग वाइल क्ले और पोर्कलेन कप्स जो हैं वो ड्रिंकिंग, गर्म चीज़ें पीने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्यों? मेटल कंडक्ट हीट क्विकली, वो हीट को जल्दी क्विकली कंडक्ट करते हैं, और क्ले जो है रिड्यूस करता है, ताकि हमारे हाथों में वो गर्म, जैसे कप वगैरह हम लेते हैं तो हम पकड़ते हैं, अगर आप स्टील का कोई कप लेंगे तो वो एकदम से हाथ को गर्म लगता है, लेकिन मिट्टी वाला लेते तो वो नहीं लगता। तो मेटल क्या करता है? हीट को कंडक्ट कर देता है, कंडक्टर की तरह काम करता है, यानी कि जल्दी फैला देता है। और क्ले क्या कर देता है? हीट को ट्रांसफ़र होने से रोकता है या उसको रिड्यूस करता है। तो ये आंसर यहाँ पर होगा। नाउ इन अ रैपिडली ग्रोइंग सिटी एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड रिड्यूस वेजिटेशन कवर हैव लेड टू डिक्लाइनिंग वाटर लेवल अंडरग्राउंड। तो वाटर लेवल जो है डिक्लाइन हो गया, बहुत नीचे तक जा चुका है। अंडरग्राउंड जो पानी का लेवल है वो। कॉन्क्रीट सरफेस हैव फर्दर रिड्यूस द नेचुरल सोकिंग ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। उसके ऊपर से कॉन्क्रीट, यानी कि जो पक्की सड़कें, रोड वगैरह बना दिए हैं, तो ग्राउंड में जो है रेन वाटर नहीं जा पाता है नेचुरल जिस तरह से जाता है वो प्रोसेस से। To improve the situation, method like rainwater harvesting and recharge pits are being used. What is the main purpose of this water? तो इसका मेन पर्पज़ क्या है? ताकि जो रिस्टोर किया जा सके अंडरग्राउंड वाटर लेवल को,
ठीक है, क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुकी है, तो उसको फिर से यूज़ किया जा सके या उसको रिस्टोर किया जा सके, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल फिर से सही अपनी पोजीशन पे आ जाए, तो उसके हेल्प करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 8 and 10, 8 to 10, 8, 9 and 10, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। वन को ए दिया है और दूसरे वाले में रीज़न को आर ऑप्शन दिया गया है। एंड नाउ द करेक्ट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन फ्रॉम द कोड, अगर दोनों सही हैं और रीज़न जो है यानी कि जो आर है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है ए को, तो आंसर रहेगा ए। अगर दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, यानी कि आर जो रीज़न दिया गया वो सही नहीं है उस चीज़ के लिए, रीज़न वैसे सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असरेशन को, सो बी होगा। ये ए ट्रू है और आर फॉल्स है तो सी होगा, और ए फॉल्स है बट आर ट्रू है तो डी होगा। नाउ असरेशन, पिंस अटैच्ड विद वैक्स टू अ हीटेड मेटल स्ट्रिप फोल्ड वन बाय वन एज हीट ट्रेवल अलोंग द स्ट्रिप। सो जैसे जैसे वो स्ट्रिप पे आएगी, जैसे यहाँ पर नेल लगा दिया, ठीक है, जैसे जैसे वो स्ट्रिप जलती हुई नीचे की तरफ आएगी तो एक एक वो गिरती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, वुड एंड ग्लास आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सो दे डू नॉट अलाउ हीट टू पास द थ्रो ईजिली, तो वो ईजिली उसको पास नहीं होने दे रहे, तो इसका दोनों चीज़ें सही हैं। ठीक है, वुड और ग्लास जो है पुअर कंडक्टर हैं हीट के, सो दे डू नॉट अलाउ हीट टू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है लेकिन इसके लिए करेक्ट नहीं है, वो पिन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द वाटर साइकिल हेल्प्स इन कंजर्विंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन वाटर ऑन अर्थ। ठीक है, मतलब कंजर्व करते हैं फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ भी उनको दिखता है वहाँ बारिश हो जाती है। रेन वाटर कलेक्ट्स इन रिवर्स, लेक्स एंड ओशन और सिप इन टू द ग्राउंड आफ्टर फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस। सो रेन वाटर क्या होता है, कलेक्ट होता है रिवर्स में, लेक्स में, ओशन में, और धीरे धीरे जो है ग्राउंड में भी अंदर चला जाता है, रेस जाता है जब वो अर्थ सरफेस पे गिरता है। तो ये क्या है, वाटर साइकिल का ही एक पार्ट है। सो ये आपका होगा ए, यानी कि दोनों ही सही है और ये जो आर है वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट इज द कप प्लेस्ड अबव द बर्निंग कैंडल गोज डाउन ड्यू टू द हीट। तो क्या वो कप जो रखा हुआ है वो भी नीचे जाएगा गर्म होने की वजह से, तो ये तो हो गया फॉल्स। वो एयर एक्सपेंड होती है, लाइटर हो जाती है और ऊपर की तरफ जाती है, तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा डी कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नाउ द क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। हाउ डज द रेट ऑफ सीपेज वेरी इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में जो सीपेज है यानी कि पानी अंदर जाता है या नहीं जा रहा मिट्टी के, वो किस तरह से किस रेट पर होती है, ग्रेवल, सैंड एंड क्ले, एक्सप्लेन करना है। सो द रेट ऑफ सीपेज इज़ फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा होती है ग्रेवल में, बिकॉज द स्पेस बिटवीन इस पार्टिकल, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो बड़ा होता है और बहुत अच्छे से कनेक्टेड होता है। इट इज़ स्लोवर इन सैंड, सैंड में सबसे कम होगा, एज द स्पेस आर स्मॉलर, क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है, एंड स्लोवेस्ट इन क्ले, और क्ले में सबसे कम क्योंकि इसमें तो स्पेस होता ही नहीं है, जो गीली मिट्टी होती है वो। वेयर द पार्टिकल आर वेरी फाइन एंड टाइटली पैक्ड, allowing very little water to pass through. Now, using two thin blanket rather than one thick blanket is preferred. क्यों आप एक बड़े मोटे ब्लैंकेट की बजाय दो पतले पतले ब्लैंकेट लें तो वो ज़्यादा सही है, क्यों? सो द टू थिन ब्लैंकेट्स जॉइन टुगेदर, अगर उनको आप जॉइन करते हैं एक साथ तो विल हैव अ लेयर ऑफ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन दैम। ठीक है, अब जैसे एक ब्लैंकेट ये है, दूसरा आपने ये लिया, तो इन दोनों ब्लैंकेट के बीच में जो स्पेस है इसमें क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है, और इसकी वजह से एयर अलाउ नहीं करती हमारी बॉडी हीट को। अब यहाँ से हमारी बॉडी हीट निकलना चाह रही है लेकिन यहाँ पर एयर है, लेकिन एयर क्या है, अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी की हीट को एस्केप नहीं होने देती है टू द कोल्ड सराउंडिंग एंड हैंस कीप अस वॉर्म। तो इसलिए दो पतले पतले ब्लैंकेट प्रेफर किए जाते हैं। नाउ सम पिन्स आर स्टक टू अ मेटल रोड, मेटल रोड से इस तरह से इनको पिन को लगाया गया है, किसके साथ, एक वैक्स के साथ चिपकाया गया है। अ लाइट कैंडल इज केप्ट, लाइटेड कैंडल इज केप्ट बिलो द रोड एज शोन इन द डायग्राम। तो ये जो एक कैंडल है उसको जला के इसके रोड के नीचे रख दिया है। विच ऑफ द पिन विल फॉल ऑफ द मेटल रोड फर्स्ट, तो कौन सी सबसे पहले गिरेगी, ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही, अब ये गर्म हो रहा है तो गर्म होते होते ऐसे गर्म होके जाएगा। ठीक है, अब ऐसे जाएगा तो सबसे पहले ये आएगा तो ये गर्म होगा। सो द पिन पी जो नियरेस्ट है टू द फ्लेम फॉल्स फर्स्ट, ये पहले गिरेगी बिकॉज हीट जो है ट्रांसफर्ड हो रही है फ्रॉम द हॉट एंड, जो गर्म वाला एंड है वहाँ से ट्रांसफ़र होगी टू द मेटल रोड,
सो टू इट्स कोल्डर एंड, गर्म वाले एंड से वो ठंडे की तरफ जाती है हमेशा। जैसे एयर भी है, गर्म होगी तो उसकी जगह कौन लेती है, ठंडे वाले, तो हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ हो जाती है, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। वाई डज वॉर्म एयर राइज वाइल कूल एयर सिंक्स, तो जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है, सिंक करती है, क्यों? सो वॉर्म एयर बिकम्स लाइटर, लाइट हो जाती है, लेस डेंस, कम डेंस होती है, सो इट राइज, तो ये ऊपर की तरफ उठने लगती है, यानी कि ज़्यादा दबाव भार उसमें नहीं होता है। कूल एयर क्या होती है, हैवियर होती है, ज़्यादा भारी होती है और डेंसर होती है, सॉरी ये लेस डेंसर है और ये ज़्यादा डेंस होती है, मतलब पैक जिसे आप बोल सकते हैं, टाइटली पैक कोई चीज़ को करते हैं। सो इट्स सिंक, तो ये नीचे की तरफ बैठ जाती है। दिस मूवमेंट फॉर्म कन्वेंशन करंट, तो इस मूवमेंट को कन्वेंशन करंट बोला जाता है। नेक्स्ट है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट, तो डिफरेंस बताना है कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट में कौन होते हैं, कैसे होते हैं, और उनके लिए एक एग्जांपल देना है। सो कंडक्टर क्या है, द मटेरियल जो अलाउ करते हैं हीट को ताकि वो उनमें से ईजिली पास करे, तो उसे बोलते हैं कंडक्टर, जैसे कि आयरन एंड कॉपर। इंसुलेटर क्या है, मटेरियल डेट डज नॉट अलाउ हीट, जो हीट को अलाउ नहीं करते, यानी कि अपने अंदर से पास नहीं होने देते, जैसे कि वुड एंड प्लास्टिक, तो वो क्या है, इंसुलेटर। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स फॉर ईच। How does the process of heat transfer play an important role in driving and maintaining the water cycle on Earth? तो heat transfer किस तरह से एक important role यहाँ पर play करता है। So sun rays heat surface water causing evaporation, तो sun rays की जो heat होती है उसकी वजह से क्या होता है, पानी में evaporation होता है। The water vapor rises, water vapor rise होने लगता है, फिर ठंडा होता है, condense होता है to form the cloud, cloud form होते हैं। कन्वेक्शन करंट इन एयर हेल्प डिस्ट्रीब्यूट मॉइस्चर, वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है मॉइस्चर को, लीडिंग टू रेनफॉल, जिसकी वजह से बारिश आती है, एंड ऑल प्रोसेस ड्राइवन बाय द हीट ट्रांसफ़र। अब ये सारा प्रोसेस क्यों हुआ, हीट ट्रांसफ़र की वजह से, कभी गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, इसीलिए तो ये सारा प्रोसेस चल रहा है। Now you have to give the reason for each of these questions. So the first one is hollow bricks are used in construction of the outer wall of the house. तो जो बाहर की वॉल्स हैं उनमें होलो ब्रिक्स, यानी कि जो खाली होती है ब्रिक्स, सिर्फ उनकी बाउंड्री है, उनका यूज़ किया जाता है। होलो ब्रिक्स क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं एयर को अपने अंदर, विच इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। दिस हेल्प टू कीप द हाउस कूल इन समर, इसकी वजह से समर के टाइम पे घर ठंडा रहता है और विंटर के टाइम पे गर्म, मेकिंग द बिल्डिंग मोर कंफर्टेबल टू लिव इन, जिसकी वजह से बिल्डिंग ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है रहने के लिए। द हैंडल ऑफ अ प्रेशर कुकर इज़ कवर्ड विद थिक प्लास्टिक, तो जो हैंडल होता है प्रेशर कुकर का उस पर एक ब्लैक कलर का आपने देखा होगा प्लास्टिक लगा होता है, थिक, क्यों? सो द प्लास्टिक जो है एक बहुत बैड कंडक्टर है हीट का, ड्यू टू विच द हीट फ्रॉम द कुकर डज नॉट फ्लो टू इट्स हैंडल। अब प्लास्टिक हीट कंडक्टर है, तो जो उसका कुकर का हैंडल है वो गर्म है, लेकिन प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर है, तो वो गर्म नहीं हो पाता है और वी कैन होल्ड इट ईजिली, और हम इसको बहुत ईजिली होल्ड कर पाते हैं। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, जैसे हॉट क्लाइमेट की जो प्लेसेस हैं, यानी कि गर्म क्लाइमेट वाली जो जगह हैं, इट इज़ एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट, कि उनको जो है वाइट पेंट करना चाहिए, क्यों? सो इन प्लेसेस विद अ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट, बिकॉज क्यों? वाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन इट, तो उसको रिफ्लेक्ट करता है, ऑब्जॉर्व नहीं करता है, इंस्टेड ऑफ ऑब्जॉर्विंग इट। दिस हेल्प, अब ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू कीप द इंटीरियर ऑफ द हाउस कूल, तो इसकी वजह से घर का जो इंटीरियर है, मतलब अंदर का जो एरिया है, वो ठंडा रहता है, कूल रहता है, इवन ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर के टाइम पर भी। हाउ डज वेयरिंग मल्टीपल लेयर ऑफ क्लोथिंग कीप अस वार्म, तो मल्टीपल लेयर और क्लोथिंग अगर हम पहनते हैं तो वो हमें गर्म क्यों रखती है? अभी देखो हमने ब्लैंकेट वाला देखा, अगर आपने एक ब्लैंकेट लिया उसके साथ दूसरा एक और पतला सा ब्लैंकेट लिया, तो उसके बीच में जो एयर होती है वो ट्रैप हो जाती है, इसकी वजह से वो हीट को, हमारी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देती और हम गर्म रहते हैं। सेम होता है कपड़ों के लिए, अगर हम ज़्यादा लेयर के कपड़े पहनेंगे तो सेम होगा, एयर ट्रैप हो जाएगी, वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं। वेयरिंग मल्टीपल लेयर ट्रैप्स ट्रैप्स एयर बिटवीन ईच लेयर, तो हर एक लेयर के बीच में एयर ट्रैप हो रही है, एंड एयर बीइंग एन इंसुलेटर, एयर इंसुलेटर है, उसको पास थ्रू नहीं होने देती है हीट को, प्रिवेंट बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग। ईच लेयर रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट, जैसे जैसे उनकी
फॉर एग्जाम्पल यहाँ से थोड़ी सी लेयर चली गई तो इस लेयर में अटक जाएगी, मतलब थोड़ी सी हीट गई तो इस लेयर में अटक गई, फिर बाई चांस अगर थोड़ी सी निकली तो यहाँ अटक जाएगी। तो हर एक लेयर पे जो है लॉस, हीट का लॉस जो है कम होता रहता है। कीपिंग अस वार्मर देन वन थिक लेयर, तो एक गर्म मतलब मोटी लेयर की वजह ये वाली चीज़ हमें ज़्यादा गर्म रखती है। दिस मेथड इज स्पेशली इफेक्टिव इन कोल्ड क्लाइमेट, और कोल्ड क्लाइमेट में ये मेथड सबसे ईजी सबसे जो है इफेक्टिव रहता है। Explain any two application of convection and radiation that we observe in our daily life with suitable examples. Convention. Room heater warm the air near the floor. तो फ्लोर के आसपास की जो एयर है उसको गर्म कर देता है, और गर्म एयर क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है। When the warm air rise up, the cool air sink to floor. और ठंडी एयर एकदम नीचे की तरफ बैठ जाती है। विच रिजल्ट इन इफेक्टिव हीटिंग ऑफ द रूम, जिसकी वजह से जो है रूम गर्म हो जाता है, क्योंकि हवा गर्म होती रहेगी, ऊपर जाती रहेगी, और ऊपर वाली ठंडी हवा नीचे आती रहेगी, तो इस तरह से पूरी एयर गर्म हो जाती है। एग्जॉस्ट फैन आर फिटेड नियर द सीलिंग, सीलिंग के पास में जो है उन्हें फिट किया जाता है ताकि हॉट एयर को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि पता है कि गर्म एयर कहाँ होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसीलिए एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं उन्हें ऊपर की तरफ लगाया जाता है। रेडिएशन इन कोल्ड एंड हिली एरियाज, द आउटर वॉल्स एंड रूफ्स, जो आउटर वॉल हैं, रूफ हैं, आर यूजुअली पेंटेड डार्क, उनको डार्क कलर में पेंट किया जाता है ताकि वो क्या हो, गर्म रहें, क्योंकि डार्क कलर जो है हीट को ऑब्जर्व करता है। ड्यूरिंग समर वी फील कंफर्टेबल वियरिंग लाइट कलर्ड क्लोथ, जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो पहनने में हमें कंफर्टेबल रखता है। इन विंटर वेयरिंग डार्क कलर्ड क्लोथ्स कीप आवर बॉडी वार्म, और जब विंटर का टाइम होता है तो हम क्या करते हैं, डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी गर्म रहे। दिस इज़ बिकॉज लाइट कलर जो है पुअर ऑब्जॉर्बर हैं हीट के, और डार्क कलर जो है गुड ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं पूरी की पूरी हीट को, डार्क कलर। नाउ ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, तो ए है, ये वाला बी है, और ये सी है। तो ये क्या हो रहा है, सबसे पहले है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड, अब यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम द होटर एंड, होटर एंड कौन सा था, ये वाला, यहाँ से हीट यहाँ गर्म हो रही है और यहाँ तक पहुँच रही है, एंड टू द कोल्डर, ठंडे की तरफ, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का कोई मूवमेंट यहाँ नहीं हो रहा, सिर्फ हीट ट्रांसफ़र हो रही है। कन्वेंशन, बी वाला क्या है, कन्वेंशन, द मेथड इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, अब यहाँ पर एक्चुअल मूवमेंट से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ पर पार्टिकल मूव हो रहे हैं, जो गर्म है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ठंडे वाले पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहे हैं। रेडिएशन, ये क्या है, रेडिएशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है ये भी आपको गर्म लगेगा, तो इसमें कोई मीडियम नहीं है, कोई मटेरियल यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसे बोलते हैं रेडिएशन। नाउ द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, डिस्क्राइब हाउ आइस स्तूपास आर डिजाइन इन लद्दाख टू प्रिजर्व वाटर, सो आइस स्तूपास आर आर्टिफिशियल ग्लेशियर है, वो डिज़ाइन टू स्टोर वाटर ड्यूरिंग विंटर एंड रिलीज इट इन द स्प्रिंग फॉर फार्मिंग, और फार्मिंग में जब स्प्रिंग का टाइम होता है, जब पानी नहीं होता वहाँ पर, तो उस टाइम पे उसको यूज़ किया जाता है। प्रोसेस क्या है, वाटर इज़ पाइप्ड फ्रॉम हाइयर एल्टीट्यूड, वाटर को जो है पाइप के थ्रू ऐसे हाइयर एल्टीट्यूड पे लगाया जाता है और स्प्रे किया जाता है ऊपर की तरफ ड्यूरिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर, कब, जब टेम्परेचर इतना हो जाता है कि बिल्कुल फ्रीज़ करने वाला होता है। अब क्या होगा, पानी ऐसे ऊपर की तरफ गया तो वहीं जाकर धीरे धीरे नीचे गिरता है, स्प्रे हो रहा है तो फ्रीज़ हो जाता है। द वाटर फ्रीज इनटू अ कोन शेप्ड आइस टावर, तो इस तरह से आइस टावर में पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता है। जैसे ही गर्म महीने आते हैं वो आइस धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है, सप्लाइंग वाटर व्हेन इट इज़ मोस्ट नीडेड, जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम पे लोगों को पानी मिल जाता है। नाउ एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज विद द हेल्प ऑफ द लेबल डायग्राम। अब देखो सी ब्रिज में क्या हो रहा है, सी की तरफ से एयर आ रही है और ऐसे जा रही है, ठीक है। लैंड ब्रिज में क्या हो रहा है, लैंड की तरफ से एयर सी में जा रही है। सो सी ब्रिज ड्यूरिंग द डे लैंड गर्म हो जाता है, हीट्स अप मच फास्टर देन सी वाटर, सो द एयर अबव द लैंड, अब ये वाली एयर क्या होगी, गर्म होगी ना, ये गर्म होगी तो क्या होगा, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो ठंडी हवा को इसकी जगह लेनी पड़ेगी, ठंडी हवा कहाँ से आएगी, सी से, become hotter and rise, and the cool air above the sea surface moves towards land to fill the space, क्योंकि ये जगह तो छोड़ नहीं सकते, उन्हें उस स्पेस को फिल करना होता है तो उधर आते हैं। दिस फ्लो ऑफ एयर, ये जो फ्लो है एयर का फ्रॉम द सी टुवार्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज, इसे सी ब्रिज बोला जाता है।
लैंड ब्रीज यानी कि जो लैंड से सी की तरफ जा रही है तो उसे लैंड ब्रीज बोलेंगे। द लैंड कूल्स मच फास्टर एट नाइट, अब लैंड जो है जल्दी ठंडा हो जाता है कंपेयर टू सी वाटर। सो द एयर अबव द लैंड, अब एयर जो है लैंड की वो ठंडी है और सी की गर्म है, तो गर्म वाली एयर जाएगी ऊपर। सरफेस इज कूलर देन द एयर ओवर द सी, सो द वार्म एयर अबव द सी सरफेस राइजेस, ऊपर की तरफ उठती है। एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, और जो ठंडी एयर है लैंड से वो सी की तरफ जाती है। दिस फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज, और जो एयर लैंड से सी की तरफ जाती है उसे बोलते हैं लैंड ब्रीज, और जो सी से लैंड की तरफ आ रही है उसे बोलते हैं सी ब्रिज। नाउ सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाटर मूव्स थ्रू द सोइल एट डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड पे जाता है। इट सिप्स फास्ट थ्रू ग्रेवल, जो ग्रेवल होते हैं उसमें बहुत जल्दी पानी जाता है। स्लो थ्रू द सैंड, सैंड में बहुत कम हो जाता है। और क्ले में तो बहुत ही धीरे धीरे जाते हैं, ना के बराबर। क्यों? बिकॉज ग्रेवल हैज़ लार्जर स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन, इसे बोला जाता है, जो ग्राउंड में पानी जा रहा है उसे बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। वाटर इन्फिल्ट्रेट करता है मोर ईजिली, ज़्यादा ईजिली व्हेन सोयल पार्टिकल है वाइड ओपन एंड कनेक्टेड स्पेस, जब इसमें ज़्यादा ओपन और कनेक्टेड स्पेसिस होते हैं। दिस वाटर गेट स्टोर्ड अंडरग्राउंड, ये पानी जो है नीचे अंडरग्राउंड स्टोर हो जाता है इन स्पेस बिटवीन रॉक्स एंड सोइल, रॉक्स और सोइल के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर। दिस वाटर स्टोरिंग लेयर्स आर कॉल्ड एक्वीफर्स, इन्हें बोलते हैं एक्वीफर्स। पीपल ओब्टेन दिस ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स और ड्रिलिंग बोरवेल्स, तो लोग जो है क्या है कुआं खोदते हैं, बोरवेल लगाते हैं और इस ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। हाउएवर ग्राउंड वाटर इज़ लिमिटेड, अब ग्राउंड वाटर तो लिमिटेड है ना, जितनी बारिश आएगी उतना पानी, उससे भी बहुत कम पानी नीचे जा पा रहा है। ऊपर से कंक्रीट रोड बन गए हैं तो और भी कम जा पाता है, तो वो बहुत लिमिटेड है। और साथ में उसको ओवर यूज़ किया जाता है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वेजिटेशन बहुत कम हो गया है। एंड मोर कॉन्क्रीट सरफेस जो है सिटीज़ में बन चुके हैं, विच रिड्यूस इनफिल्ट्रेशन, जिसकी वजह से ये जो इनफिल्ट्रेशन है यानी कि ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत कम हो गया है। सो टू रीप्लेनिश ग्राउंड वाटर, इसको बढ़ाने के लिए मेथड लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज पिट्स आर यूज, तो इनको यूज़ किया जाता है। इन सम प्लेसेस, अब कुछ प्लेसेस है जैसे कि लद्दाख, पीपल ऑल्सो यूज़ आइस तूप, पीपल जो आइस तूप का यूज़ करते हैं पानी को स्टोर करने के लिए विंटर में, ताकि वो उसे ड्राई सीजन्स में यूज़ कर सकें। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस। व्हाट इज़ इनफिल्ट्रेशन? सो इनफिल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें बाय विच वाटर फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से वाटर क्या होता है सिप थ्रू होता है, यानी कि धीरे धीरे नीचे जो है जाता है इनटू द सोइल एंड मूव्स डाउन इनटू रॉक्स बीनेथ द ग्राउंड, और जो ग्राउंड के नीचे जो रॉक वगैरह है वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। वाई डज वाटर सिप फास्टर थ्रू ग्रेवल देन थ्रो क्ले, क्ले से ज़्यादा जल्दी ग्रेवल वाले में पानी नीचे कैसे बैठ जाता है? सो वाटर सिप फास्टर, बहुत जल्दी जाता है थ्रू ग्रेवल बिकॉज द स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल, क्योंकि जो स्पेस है उनके पार्टिकल के बीच में वो बड़ा है, और मोर ओपन देन इन क्ले, और ज़्यादा ओपन है अगर आप कंपेयर करेंगे उसे क्ले से, तो इसलिए उसमें जल्दी चला जाता है। वट आर इक्वीफर्स? सो इक्वीफर्स आर अंडरग्राउंड लेयर है वो सोइल की एंड रॉक डेट स्टोर वाटर इन देयर पोर स्पेसिस, वो क्या करते हैं पोर स्पेसिस में अपने वाटर को स्टोर करके रखते हैं। हाउ कैन ग्राउंड वाटर बी रिचार्ज? ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कैसे किया जा सकता है? सो ग्राउंड वाटर कैन बी रिचार्ज थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज पिट्स एंड नेचुरल इनफिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड्स, तो ये सारी चीज़ें करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, पिट्स को फिर से रिचार्ज किया जाता है, या फिर जो नेचुरल इनफिल्ट्रेशन है उसको हम वैसे ही रहने दें तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज अपने आप हो जाता है। सो इसके साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है, और इसी तरह की अगर आपको और ज़्यादा जो है वर्कशीट चाहिए या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक वगैरह चाहिए, तो मैं आपको लिंक दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर वो लिंक में जाकर आप मेरा कोड बेसिक 10 यूज़ करेंगे तो आपको जो है वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा एक्स्ट्रा 10% का। और इसमें अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक